नारी का अर्थ होता है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध सदा पवित्र होता है। संबंध में एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। संबंध में एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। संबंध में एक दूसरे को व्यक्ति को दुख में शामिल होता है। नारी में संबंध नहीं होता, वासना होती है, स्वार्थ होता है, यूज एंड थ्रो। छठा कारण का नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। तो ये नारी शब्द जो है एक स्वच्छंदतावाद का प्रतीक है। और जब संबंध हो जाता है तो वह एक दूसरे के दुख से दुखी होता है। आप विवाह करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, बोलो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हैं कि नहीं? आवाज नहीं। आपने विवाह किया, पत्नी दुखी होने पर आप दुखी होते हैं कि नहीं? उसकी परेशानी में आपको परेशानी होती है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये संबंध है, पवित्र संबंध है, क्योंकि एक दूसरे के दुख को शेयर कर रहे हैं। एक दूसरे की जिंदगी है। एक दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए रामचंद्र जी रावण से लड़ बैठे। तो वो कितना पवित्र संबंध है। विदेही का अपहरण हुआ, उसकी रक्षा के लिए रामचंद्र जी ने इतना युद्ध किया, लक्ष्मण ने कितने कष्ट उठाए। ये संबंध अपवित्र कहाँ है? जिस नारी के धर्म की रक्षा के लिए पुरुष मरने मारने को तैयार हो गया, तो वो नारी का मात्र वासना है कि रक्षक भी है। पति रक्षक होता है। इसी प्रकार पत्नी तुम्हारे जीवन में आती है, वो मात्र नारी नहीं है, वो गृहिणी भी है। तुम्हारे गृहस्थ को चलाती है, कुल को चलाती है। माँ का संबंध है, पवित्र संबंध है। बहन के संबंध है। संबंध कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि संबंध में दोनों की भावनाएं निहित होती है, दोनों के विचार निमित्त होते हैं, दोनों का आचार निहित होता है, दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं। संबंध का अर्थ होता है विकलांग को बैसाखी। वो तुम्हारे लिए बैसाखी है, तुम उसके लिए बैसाखी हो। बैसाखी जानते ना, वो चलते हैं, वॉकर वॉकर कह लो, वॉकर कह लो। दोनों एक दूसरे के सहयोगी। लेकिन नर और नारी का जो स्थितियां हैं वे पशुओं की हैं। उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, सुख दुख को कोई लेना देना नहीं। अपने स्वार्थ से मतलब है, अपना स्वार्थ पूरा हुआ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इसलिए दोनों के बहुत अंतर हैं, ऐसा मानना चाहिए।